तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है ब्लड रिलेशन। देखिए जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं ये सब हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। कुछ जो मदर की साइड से आते हैं और कुछ होते हैं जो फादर की साइड से आते हैं। तो जो मदर की साइड से होते हैं उनको हम कहते हैं मैटरनल रिलेशन। जो आपके मदर की साइड से होंगे, सो आपके मदर की साइड से जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए, इंग्लिश में तो आप ग्रैंडफादर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो मदर के साइड के हैं तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए। और जैसे आपके ग्रैंड मदर हो गई, मदर के साइड के हैं तो आपके मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई। जैसे नानी, तो नाना आपके मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, नानी आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई। जो आपके मामा जी हो गए वो आपके मैटरनल अंकल हो गए। जो आपकी मामी जी हो गई वो आपकी मैटरनल आंट हो गई। तो इसी तरीके से जो भी रिलेशन हमारे मदर की साइड से आते हैं, माता जी के साइड से आते हैं, उससे पहले हमें मैटरनल लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पैटर्नल। पैटर्नल रिलेशन, अब जो भी आपकी फादर की साइड से रिलेशन है वहां पर आप लोग पैटर्नल यूज करते हैं। जैसे आपके अंकल हो गए, बट यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपको पैटर्नल लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। आप जैसे अगर आपके अंकल हैं तो आप पैटर्नल अंकल नहीं कहते हैं, आप सिर्फ अंकल कहते हैं, तो उससे भी हो जाता है। ग्रैंडफादर हो गए आपके, वहां पर हिंदी में दादाजी बोलते हैं, तो आप पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ग्रैंडफादर बोल सकते हो या फिर आप ग्रैंड मदर बोल सकते हो। तो इस तरह से जो मदर की साइड से रिलेशन वाले होते हैं उनको मैटरनल कहते हैं, और जो फादर की साइड से रिलेशन में आते हैं उनको हम कहते हैं पैटर्नल। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग ट्री स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करेंगे। सो ट्री स्ट्रक्चर में होता क्या है, जैसे ट्री में होता है कि आपके इसमें लेवल्स होते हैं। सबसे पहला यहां पर जो आएंगे सबसे टॉप के आपके, जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर ग्रैंडफादर तक ही ले रहे हैं हम अभी, जैसे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, तो ये सबके टॉप लेवल के हो गए। उसके बाद जो इनके जो बेटे होंगे तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे डाउनवर्ड। फिर उसके बाद यहां इनके बेटे हो गए फादर, फिर इनके बेटे होंगे सन, फिर इनके भी बेटे अगर होंगे तो वो जाएंगे ग्रैंडसन। तो इस तरह से हम लोग लेवल डिवाइड कर देते हैं। सबसे नीचे जो ग्रैंडसन आ गए, फिर उसके बाद सन आ गए, फिर फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उसके बाद कुछ और ध्यान रखने वाली चीजें यहां पर हैं कि अगर कहीं पर कोई अगर मेल मेंबर होता है तो वहां पर आपको प्लस लगाना है, उसके ऊपर आपको प्लस लगाना है। और अगर कहीं पर फीमेल मेंबर है तो उसकी वहां पर आपको माइनस लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहां पर इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर आपने वहां पर प्लस लगाया होगा तो आपको काउंट करने में इजी रहेगा। इसी तरीके से अगर कभी ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन शो करना हो तो आपको एक सिंगल लाइन से इसको शो करते हो। आप एक सिंगल लाइन लगा लिया, दैट मीन्स ये हो गए ब्रदर और ये हो गए सिस्टर। आप इसी तरीके से ब्रदर और ब्रदर को भी सिंगल लाइन से भी शो कर सकते हो। ब्रदर और ब्रदर को भी सिंगल लाइन से ही शो करते हैं। और अगर सिस्टर होते हैं तो भी आप उसमें सिंगल लाइन से ही शो कर सकते हो। इसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ को आपको शो करना होता है डबल लाइन से। तो यहां पर हस्बैंड के ऊपर प्लस हो जाएगा, वाइफ के ऊपर माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग ट्री स्ट्रक्चर से और इन दोनों की हेल्प से हम लोग ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रीता सेड, he is brother of the daughter of the wife of my husband. How is the man on the stage related to Rita? तो यहां पर देखिए पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन स्टेज, कोई एक पर्सन है यहां पर स्टेज पे खड़ा है।
तो रीटा ने कहा ही इज द ब्रदर, मीन्स जो मैन है ही इज द ब्रदर, ये भाई है किसका, ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ, डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो यहां पर ये रीटा खुद ही है जो वाइफ है, क्योंकि ये माई हस्बैंड बोल रहे तो ये रीटा क्या है, खुद ही है। तो हस्बैंड के ऊपर प्लस आ जाएगा, यहां पर माइनस, ये भी माइनस और ये हो गया प्लस। तो यहां पर क्योंकि ये ब्रदर सिस्टर है और ये इसकी डॉटर हो गई रीटा की, तो यहां पर पूछा है कि हाउ इज द मैन रीटा से किस तरह रिलेटेड है। सो ये जो मैन है ये रीटा का सन है। तो यहां पर देखो रिलेशन, ये इसकी डॉटर है और ये इसका ब्रदर है, तो रीटा क्या हो गया, यानी कि जो मैन हो गया ये रीटा का सन हो गया। सो यहां पर सन ऑप्शन इज जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड। तो एक बॉय है, बॉय की तरफ वीना ने पॉइंट करके कहा ही इज द सन ऑफ, यानी कि यहां पर फादर हो जाएंगे, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये जो है ओनली सन है ग्रैंडफादर के, और ये ग्रैंडफादर वीना के भी हैं, तो इसके भी ग्रैंडफादर हो गए और ये वीना के भी ग्रैंडफादर हो गए। वीना ने कहा है कि माई ग्रैंडफादर, तो यहां तो ट्री स्ट्रक्चर से मैं डायरेक्टली दिख रहा है कि ये बॉय के भी ग्रैंडफादर हैं, ये वीना के भी ग्रैंडफादर हैं। दैट मीन्स ये जो बॉय है और वीना ये दोनों ब्रदर सिस्टर होंगे। तो यहां पर बॉय के ऊपर प्लस, वीना के ऊपर माइनस, तो दैट मीन्स यहां पर पूछा है हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना। सो बॉय जो है वो वीना का ब्रदर हो गया। सो दैट बॉय इज ब्रदर ऑफ वीना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। सो एक वुमन ने एक मैन को इंट्रोड्यूस कराया। सो दिस इज अ मैन, यहां पर मैन बना दिया हमने। सो इस मैन को इंट्रोड्यूस कराया एज द सन ऑफ, यानी कि इसके फादर यहां पर होंगे, एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। उसकी मदर यहां पर आ गई, ऑफ हर मदर, यानी कि जो गर्ल है वो यहां पर है, जो वुमन है वो यहां पर होगी, ये इसकी मदर हो गई, ये मैन के फादर हो गए, और ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। तो ये ब्रदर सिस्टर अगर है, और तो ये जो वुमन है ये इसके मामा जी हो गए जो इसके फादर हैं। सो इनका जो बेटा होगा, इनका जो सन होगा, और ये जो वुमन है ये दोनों कजन्स होंगी। सो यहां पर ये दोनों होंगे कजन्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रमेश इज द ब्रदर ऑफ अमित। रमेश अमित का ब्रदर है। सो इसके ऊपर प्लस कर लेंगे, और यहां पर ब्रदर है तो यहां पर हो जाएगा अमित। देखिए जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो जेंडर का, तब तक हम लोग प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। आपको नाम देख के कभी भी माइनस प्लस नहीं लगाना है। अमित हो सकता है कि लड़की का नाम दे रखा हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए आप सिर्फ यहां पर क्योंकि बोल रखा है कि रमेश इज द ब्रदर ऑफ अमित, तो आपको सिर्फ इसी के ऊपर ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस लगाना है। सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां पर सुषमा और सतीश को अलग लिख लेते हैं। सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश, तो सुषमा सिस्टर है तो सुषमा के ऊपर माइनस आ जाएगा। अमित इज द सन ऑफ सुषमा, सो अमित अब पता लगा है कि ये सन है, और किसका, सुषमा का, तो सुषमा को ऊपर लिख लेंगे, और ये रिलेशन हमें पता है पहले से, तो इसको सतीश को यहां पे लिख लेंगे, सुषमा के ऊपर माइनस। फिर इसके बाद बोला है हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। सो रमेश किस तरह से रिलेटेड है, तो ये दोनों ब्रदर्स हैं,
और यहां पर ये इनका सन है, तो ये भी रमेश भी क्या होगा, सन होगा। सो रमेश इज द सन ऑफ सुषमा, तो यहां पर आ जाएगा सन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड। सो एक फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए एक वुमेन की तरफ, तो यहां पर होगी वुमेन। राजेश ने कहा दी ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी कि इसके जो ग्रैंडफादर हैं, तो एक लेवल छोड़ के यहां पर इनके हो गए ग्रैंडफादर। दी ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ। इनके एक ही डॉटर है सिर्फ, तो इनकी सिर्फ एक ही डॉटर है और वो वाइफ है राजेश की, वो राजेश की वाइफ है। तो यहां पर माइनस हो जाएगा। देखिए हस्बैंड वाइफ में एक ऐसा है कि अगर आपको एक का पता लग गया कि एक अगर फीमेल है या फिर मेल है, तो आप अपोजिट वाले में अपने आप साइन लगा सकते हैं, बाकी जगहों पे नहीं। तो ये ग्रैंडफादर है तो यहां पर ये प्लस लगेगा, और ये वुमेन बता रखा है तो ये भी माइनस। तो यहां पर हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो राजेश क्या होगा, राजेश क्या होगा, इसका फादर होगा। सो फादर इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। कुसुमा इज द वाइफ ऑफ रवि। सो कुसुमा वाइफ है रवि की, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स। सो गोविंद एंड प्रभु, तो इनको साइड में लिख लेंगे अभी। गोविंद एंड प्रभु आर, ये ब्रदर्स हो गए, तो इसलिए सिंगल लाइन से शो किया है। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि। सो गोविंद क्या है, रवि का ब्रदर है, तो इसको भी हम सिंगल लाइन से शो कर लेंगे। गोविंद और रवि दोनों आपस में ब्रदर हैं, मींस गोविंद ब्रदर है रवि का, तो गोविंद के ऊपर भी पता लग गया हमें कि यहां पर प्लस आएगा। ओके, उसके बाद प्रभु इज कुसुमास। सो प्रभु कुसुमा का क्या होगा, यहां पर दे रखा था गोविंद एंड प्रभु आर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स अगर दोनों ही दे रखे हैं तो आप यहां पर भी प्लस लगा लेंगे। सो गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि, ठीक है। उसके बाद प्रभु इज कुसुमास, तो प्रभु कुसुमा का क्या होगा, तो देखिए जब भी ये इनके अगर ब्रदर हैं, ये इसका हस्बैंड है, तो जितने भी इनके ब्रदर होंगे ये भी ब्रदर होंगे, बट ये होंगे, इनको कहते हैं ब्रदर इन लॉ। सो प्रभु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ कुसुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है लुकिंग एट अ फोटोग्राफ अ पर्सन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। तो देखिए इसको कैसे ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहा अ पर्सन सेड आई हैव नो ब्रदर और नो सिस्टर, मतलब कोई ब्रदर और कोई सिस्टर नहीं है। बट दैट मैन, जो उसने पॉइंट करते हुए कहा बट दैट मैन मैन्स फादर, बट दैट मैन्स फादर, इसी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा था दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, माई फादर्स, यानी कि इनके जो माई फादर्स, और इनके एक ही बेटे हैं, इनका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, माई फादर्स सन, तो इनके फादर हो गए, ये इनके फादर हो गए। सो अब यहां पर ये पूछा है एट हुज फोटोग्राफ वॉज द पर्सन लुकिंग एट। तो जो पर्सन है, यहां पर जो पर्सन वो खुद ही हो गया, यहां पर जो पर्सन है जो देख रहा है वो खुद ही हो गया, और ये इशारा कर रहा था इसकी तरफ, इसके फोटो की तरफ, तो ये क्या हो गया, ये इसका सन है, क्योंकि यहां पर मैन कहा था तो यहां पर मैन प्लस का साइन आ जाएगा, दैट मीन्स ये पर्सन का सन हो गया। तो यानी कि अपने सन की बात कर रहा था, हिज सन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। रघु एंड बाबू आर ट्विंस। रघु एंड बाबू ट्विंस हैं। बाबूज सिस्टर इज रीमा। सो रघु और बाबू अगर ट्विंस हैं तो यानी कि दोनों ब्रदर, या फिर अभी हम जेंडर नहीं डिसाइड करेंगे। बाबूज सिस्टर इज रीमा, तो बाबू की जो सिस्टर है वो रीमा है। यहां सिस्टर बोल रखा है तो माइनस हो जाएगा। रीमाज हस्बैंड इज राजन, तो रीमा का जो हस्बैंड है वो राजन है। यहां पर अपने आप प्लस हो जाएगा, ये इसका हस्बैंड है। रघुज मदर इज लक्ष्मी, रघु की जो मदर है वो है लक्ष्मी। यहां पर आ जाएगा माइनस। लक्ष्मीज हस्बैंड इज राजेश, अब लक्ष्मी के जो हस्बैंड हैं वो राजेश हैं। यहां पर आ जाएगा प्लस क्योंकि ये हस्बैंड है। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन, सो राजेश किस तरह से राजन से रिलेटेड है, इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो रीमा की मदर ये हो गई, यानी कि ये रीमा के फादर हो गए। तो अगर ये रीमा के फादर है तो इसके जो हस्बैंड होंगे वो क्या होंगे, यानी कि राजेश फादर इन लॉ हो जाएंगे। राजेश इज फादर इन लॉ ऑफ राजन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इफ नीना सेज अनीताज फादर, नीना ने कहा अनीताज फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो नीना ने कहा अनीता के जो फादर हैं, अनीता के फादर रमन, तो इनका नाम रमन है। रमन इज द ओनली सन, ये सिर्फ एक लौते बेटे हैं। इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो ये अगर मान लो ये इनके फादर हो गए, ये इनके फादर हो गए, और इनके फादर इन लॉ यानी कि ये इनकी वाइफ होगी, ये इनकी वाइफ होगी। और ये बोल रही माई फादर इन लॉ, दैट मीन्स ये खुद नीना है। यहां पर ये नीना है, तो ये देखिए ये माइनस होगा तो ये प्लस, और ये ग्रैंडफादर दे रखा है तो ये प्लस। तो यहां पर पूछा गया है फादर इन लॉ महिपाल। अच्छा, इनके जो फादर का नाम है ग्रैंडफादर का नाम है, इनका नाम महिपाल है, ये दे रखा है, इनका नेम जो है महिपाल है। देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। सो बिंदु जो है वो अनीता की सिस्टर है, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। रिलेटेड टू महिपाल, अब महिपाल से इनका क्या रिलेशन होगा, तो देखिए ये महिपाल की ग्रैंड डॉटर हो गई यहां पर, तो बिंदु इसके सिस्टर है तो ये भी ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी। सो दैट मीन्स यहां पर बिंदु जो है वो ग्रैंड डॉटर है, सॉरी ग्रैंड जी आ गया यहां पर, ग्रैंड डॉटर। बिंदु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ महिपाल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला। मोनी शीला की डॉटर है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा मोनी के ऊपर। शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। शीला जो है वाइफ है किसकी, माई वाइफ्स ब्रदर, यानी कि मैं यहां पर हूं, ये मेरी वाइफ है और ये इनका ब्रदर है, ब्रो लिख दिया है, ठीक है, ये इनका ब्रदर है और शीला जो है इनकी वाइफ है। दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये वाइफ के ऊपर माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो यहां की ये मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो हाउ इज मोनी, सो हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, तो मोनी का इसकी वाइफ से क्या रिलेशन होगा, हाउ इज मोनी रिलेटेड टू हिज टू माई वाइफ। तो देखिए ये इनकी बेटी है,
ठीक है, और ये इनका भाई है। सो मोनी क्या हो जाएगी, मोनी यहां पर इनकी ये नीस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नीस, ये भतीजी हो जाएगी। सो मोनी क्या हो जाएगी, नीस। सो नीस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। बी इज द फादर ऑफ क्यू। सो बी इज द फादर ऑफ क्यू। सो बी के ऊपर प्लस आ जाएगा। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। बी के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है, तो एक चिल्ड्रन यहां पे आ जाएगा। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। सो क्यू का जो ब्रदर है वो आर है, इसके सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है, तो यहां पर जो दूसरा हो जाएगा वो आर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर जो है वो पी की डॉटर है। सो दैट मीन्स ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर भी आ जाएगा माइनस। आर इज डॉटर ऑफ पी कहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है वो पी की ग्रैंड डॉटर है। सो ए यहां पर आ जाएगी, सो तभी ये पी की ग्रैंड डॉटर होगी। तो इन दोनों में से किसी की भी हो सकती है, अभी पता नहीं है। सो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। उसके बाद एस इज द फादर ऑफ ए। सो एस ए के फादर हैं। सो एस अगर ए के फादर हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस ये हो जाएंगे। एस ए के फादर हैं। और उसके बाद हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। तो देखिए अगर यहां पर ये अगर इसके फादर हैं तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। सो अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तभी ये इसकी, ये ए जो है इसकी बेटी हो जाएगी, इन दोनों की बेटी हो जाएगी। तो यहां पर ये पूछा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। सो एस जो है वो क्या है, क्यू का ब्रदर इन लॉ है। तो यहां पर हम लिखेंगे ब्रदर इन लॉ। सो ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th। अनु इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अभी। अच्छा यहां पर देखो अनु इज, अनु क्या है, इज डॉटर ऑफ, ये डॉटर है किसकी, माई मदर्स ब्रदर। माई, ये खुद हो गई माई मदर्स, ये इनकी माता जी हो गई, मदर्स ब्रदर, तो ये इनके भाई हो गए, और अनु इनकी बेटी है। तो यहां पर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। सो अनु अगर डॉटर है तो इसके ऊपर भी माइनस लगाएंगे। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है कि परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। सो परी जो है वो इनकी मदर की, माई मदर्स ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर है तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा। सो ग्रैंड डॉटर हो गई। अच्छा इसके बाद परी शुड कॉल अनु। सो परी अनु को क्या कहेगी, तो देखिए यहां पर ये दोनों अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो ये तो आपस में कजन्स हो गए। ये कजन्स अगर हैं तो यहां पर जो परी इसको क्या कहेगी, ये परी की हो जाए, यानी कि परी इनको क्या कहेगी, परी शुड कॉल अनु। अनु को क्या कहेंगी, ये हो गए मैटरनल आंट। इनको क्या कहेंगे, मैटरनल आंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th। इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन दिनेश इज जयराम सन। सो 5 पर्सन की फैमिली है, जो दिनेश है वो सन है जयराम का, तो यहां पर हम लिख लेंगे जयराम। सो जयराम का ये सन हो गया। एंड गोपाल्स ब्रदर, और जो दिनेश है वो क्या है, गोपाल का ब्रदर है, तो यहां पर दिनेश प्लस में आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है वाइल मीता इज गोपाल्स मदर। जो मीता है वो गोपाल की माता जी हैं, तो इनके ऊपर माइनस आ जाएगा। एंड जयंतीज डॉटर,
जो एंड जयंती's डॉटर, और ये जो इनकी माता है ये क्या है, ये जयंती की डॉटर है, ये डॉटर है जयंती की। उसके बाद दे रखा है इफ देयर आर नो स्टेप ब्रदर्स और हाफ ब्रदर इन द फैमिली, अगर कोई भी स्टेप ब्रदर और कोई भी हाफ ब्रदर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो यहां पर जयंती इज दिनेश मदर, तो जो जयंती होगी वो दिनेश की मदर होगी, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में आ जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। मीता इज दिनेश मदर, जो मीता है वो दिनेश की मदर हो सकती हैं क्या, हो सकती हैं। अभी इसको चेक करेंगे। जयंती इज जयराम्स ग्रैंड मदर, तो जो जयंती है वो जयराम की ग्रैंड मदर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये सेकंड स्टेज में है, ये थर्ड स्टेज में, यानी कि इनमें तो रिलेशन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का नहीं होगा। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का रिलेशन सिर्फ इनमें हो सकता है। फिर उसके बाद जयंती इज जयराम्स ग्रैंड मदर, तो जो जयंती है जयराम की ग्रैंड मदर है, नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो मीता है इज दिनेश मदर, जो मीता है ये दिनेश की मदर है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में यानी कि बॉन्डिंग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि जो मीता है वो दिनेश की मदर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। लेट ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी दोनों सिस्टर्स हैं, तो दोनों के ऊपर माइनस आ जाएगा। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी ए का ब्रदर है तो सी के ऊपर प्लस आ जाएगा। डी इज ब्रदर ऑफ ई, सो डी और ई का कोई लिंक नहीं है तो यहां पर इसको साइड में लिख लेंगे, डी इज ब्रदर ऑफ ई। ई इज डॉटर ऑफ बी, जो ई है वो बी की डॉटर है तो इसके ऊपर माइनस, ये इसका ब्रदर रिलेशन था पहले से तो इसको हम लोग यहां पे लिख लेंगे। ओके, देन हु इज आंट ऑफ डी, तो डी की आंट कौन होगी, डी की आंट कौन होगी, माइनस इसके ऊपर है तो यानी कि ए जो होगी वो डी की आंट होगी, तो यहां पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज आंट ऑफ डी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। A family consists of a man, his wife, his 3 sons, their wives, and 3 children in each son's family. How many members are there in the family? तो फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हो गए ये बताना है। तो एक मैन हो गया और उसकी वाइफ हो गई, हिज 3 सन्स, और उनके तीन बच्चे हो गए उनके, ये हो गया सन 1, ये भी सन हो गया और ये भी सन हो गया। देयर वाइफ्स, इन सभी की वाइफ्स, इसकी वाइफ ये हो गई, इसकी वाइफ ये हो गई, इसकी वाइफ ये हो गई, इनकी वाइफ, एंड 3 चिल्ड्रन इन ईच सन्स फैमिली, और इनके भी सभी के क्या है, 3 बच्चे हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो यहां पर ये बताना है कि फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हो गए, तो कि 3 ये हो गए, सो 3 + 3 + 3, ये तो नीचे वाले ये हो गए। उसके बाद 2 + 2 + 2, सो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ये हो गए, और +2 ये टॉप वाले हो गए। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 3 = 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, तो दैट मीन्स फैमिली में टोटल मेंबर्स हैं 17, सो 17, ऑप्शन डी इज करेक्ट।